दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सोना, हाँ गोल्ड, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, वो एक दिन धरती से गायब हो सकता है। हो सकता है, संभावनाएं जताई जा रही है। दरअसल गोल्ड वो चीज है जो आपके गहनों से लेकर स्मार्टफोन, सैटेलाइट और अंतरिक्ष मिशनों तक हर जगह आपको दिखाई देगा। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि वैज्ञानिक लोग दावा कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि धरती की खदानें तेजी से खाली हो रही है और नया सोना ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम है। तो क्या हम सिर्फ उस दिन के करीब है जब सोना सिर्फ और सिर्फ म्यूजियम में दिखेगा? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था पर काला साया मंडराने वाला है? और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो कौन से देश है जो सोने की जंग में सबसे आगे हैं, जो सोना सबसे ज्यादा निकाल रहे हैं और वो इसको हासिल भी कर रहे हैं। तो तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सोना ये सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि इंसान की लालच, सत्ता और सपनों का प्रतीक है। प्राचीन मिस्र के फिरौन अपने मकबरों को सोने से सजाते थे और आज ये आपके फोन के सर्किट में, सुपर कंप्यूटर में और मंगल मिशनों में चमक रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सोना धरती का नहीं है? ये दावा किया जाता है, बल्कि ये अंतरिक्ष का मेहमान बताया जाता है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अरबों साल पहले उल्का पिंडों की बारिश से कहीं ना कहीं वो गिरे जमीन पर और सोने के कण हमारे धरती पर बिखरे। लेकिन अब ये खजाना तेजी से गायब हो रहा है, जैसे किसी थ्रिलर मूवी का क्लाइमैक्स। 2024 में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक सनसनीखेज खुलासा किया था। दुनिया भर में कहा था कि दुनिया भर में सिर्फ 3,300 मैट्रिक टन सोना खदानों से निकाला गया है। यह आंकड़ा पिछले कई सालों से लगभग स्थिर है। लेकिन क्यों? क्योंकि धरती की सबसे सुलभ खदानें खोदी जा चुकी है। अब बची खदानें इतनी गहरी है कि वहां पहुंचना जानलेवा है। मशीनें टूट रही है और कुछ तो ये भी जानकारी देते हैं लोग कि अफ्रीका जैसे देश में तो 4-4 किलोमीटर दूर तक लंबी सुरंगें, खदानें हैं। वहां इंसान घुसता है तो जैसे कि आग की भट्टी में कूद रहा है। तो मशीनें टूट रही है, सोना खोदने में लागत आसमान छू रही है और मजदूरों की जिंदगी तो हर कदम खतरे में है ही। फिर भी दुनिया की ताकतवर कंपनियां और देश इस सोने की दौड़ में शामिल है, जैसे ये कोई आखिरी जंग लड़ रहे हों। तो क्या सोना सचमुच खत्म होने वाला है? जवाब है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि धरती पर अभी भी 50,000 टन से ज्यादा सोना बाकी है। लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा इतनी गहराई में है कि उसे निकालना आज की तकनीक से लगभग असंभव है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, सोना सिर्फ खदानों से ही नहीं आता है। आपके पुराने फोन, टूटे लैपटॉप और पुरानी घड़ियों में सोने के सूक्ष्म कण छिपे हैं। 2024 में दुनिया भर में 1300 मैट्रिक टन सोना रिसाइकलिंग से निकाला गया था, यानी कि कुल मांग का 20% आप मान सकते हो। तो सोना खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ, खदानों से जो निकल रहा है वो जरूर खत्म हो जाएगा। और जो सोना खदानों से निकालने की कोशिश हो रही है, जिसमें तकलीफें आ रही है, उसकी वजह से उसकी कीमतें भी बहुत ऊपर जा रही है। वो भी रॉकेट की तरह कीमतें उड़ रही है, आप ये मान के चलिए। अब बात करते हैं उन देशों की जो इस चमकते खजाने पर राज कर रहे हैं। तो 2024 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक चीन इस दौड़ का बादशाह माना जाता है, जिसने 380 मैट्रिक टन सोना निकाला। उनकी हाईटेक खदानें और मशीनें दुनिया को हैरान कर रही है। रूस उसके बाद नाम आता है सामने, 310 मैट्रिक टन कहीं ना कहीं सोना निकाला था, लेकिन चीन से पीछे हैं। जहां साइबेरिया की बर्फीली खदानों में मजदूर जान में जोखिम, कहीं ना कहीं उनकी जान जोखिम में है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 290 मैट्रिक टन के साथ तीसरे नंबर पर है, जहां रेगिस्तानों में सोने की नदियां बह रही है। कनाडा 200 मैट्रिक टन के साथ चौथे पर है और अमेरिका 160 टन मैट्रिक के साथ 160 मैट्रिक टन के साथ पांचवें स्थान पर है। लेकिन अब आता है कि ऐसा देश जिसने सबका ध्यान खींचा है, उसका नाम है बुर्किना फासो। ये पश्चिमी अफ्रीका देश
अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा सोना उत्पादक है। 2024 में बुर्किना फासो ने 60 मैट्रिक टन सोना निकाला, जो 2023 के 57 मैट्रिक टन से ज्यादा है। लेकिन इसकी कहानी किसी एक्शन मूवी से कम नहीं है। सुरक्षा चुनौतियां और आतंकी हमलों के बावजूद बुर्किना फासो ने अपनी खदानों को फिर से शुरू किया है, और वहां के जो युवा अंतरिम राष्ट्रपति है इब्राहिम ट्रोरे, वो खदानों को राष्ट्रीय घोषित भी कर रहे हैं। यानी कि जो निजीकरण के हाथों में थी, जो प्राइवेट हाथों में थी, उन प्राइवेट हाथों से लेकर उनको सरकारी घोषित भी कर रहे हैं। 2025 में नई खदानें जैसे कि कीका और युगा के शुरू होने से कहीं ना कहीं इसका औद्योगिक उत्पादन 4% से बढ़कर 55.7 मैट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है। बुर्किना फासो की सरकार ने हाल ही में 2 बड़ी खदानों बोंगो और वाग्नियन का राष्ट्रीयकरण किया है, और रूस की कंपनी नार्ड गोल्ड के साथ नए प्रोजेक्ट शुरू भी किए हैं। एक कदम वैसे दिखाते हैं कि छोटा सा देश सोने की दौड़ में कितना बड़ा दांव खेल रहा है, लेकिन खतरा भी कम नहीं है। आतंकी हमले वहां होते रहते हैं, राजनीतिक अस्थिरता है, और कई खदानों को बंद भी कर दिया गया है, फिर भी बुर्किना फासो हार नहीं मान रहा है। उसके बाद और दूसरे खिलाड़ियों में घाना का नाम सामने आता है, जहां 130 मैट्रिक टन, मैक्सिको 130 मैट्रिक टन, उसका उज्बेकिस्तान 120 मैट्रिक टन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका के 100 मैट्रिक टन के साथ शामिल है ये देश भी। भारत वैसे इस दौड़ में पीछे है, जो सिर्फ 1.6 मैट्रिक टन सोना निकालता है, लेकिन आयात के जरिए अपनी मांग पूरी कर लेता है। और दुनिया में ऐसा जानकारी निकल के सामने आती है कि हम बहुत ज़्यादा सोना आयात करते हैं, कि दुनिया में दूसरे नंबर पर है शायद, जहाँ तक मैं करेक्ट हूँ। इस सोने की जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, और 2025 में सोने की कीमतें $2900 प्रति औंस को पार कर गई, जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड आप मान सकते हो। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 तक ये $40,000 तक पहुंच सकता है। भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख के आसपास, आपको पता ही है, 10 ग्राम तक चल रही है, प्रति 10 ग्राम तक। पिछले 5 सालों में कीमतें 40% से ज्यादा बढ़ी है। क्यों? क्योंकि सोना सिर्फ चमक नहीं बल्कि सुरक्षा का प्रतीक भी है। जब वैश्विक युद्ध, आर्थिक संकट या अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग सोने की ओर भागते हैं, जिससे वो आखिरी सुरक्षित ठिकाना हो। लेकिन क्या ये कीमतें हमेशा बढ़ती रहेगी? तो जवाब हाँ भी है और नहीं भी है, क्योंकि कहानी में एक और ट्विस्ट है। वैज्ञानिक अब अंतरिक्ष की ओर देख रहे हैं। क्षुद्र ग्रहों पर सोना मौजूद बताया जाता है, और नासा जैसा संगठन 2030 तक अंतरिक्ष खनन शुरू करने की योजना बना रहे हैं। एक अकेला क्षुद्र ग्रह इतना सोना दे सकता है जितना धरती ने सैकड़ों सालों में निकाला है। लेकिन अब तक रिसाइकलिंग हमारा सबसे बड़ा हथियार है। 2024 में रिसाइकलिंग ने 1300 मैट्रिक टन सोना दिया, और यह संख्या हर साल बढ़ रही है। फिर भी खदानों की कमी और बढ़ती मांग का मतलब है कि सोना और ज्यादा कीमती होता जाएगा। तो क्या हमें डरना चाहिए? शायद नहीं। सोना खत्म नहीं होगा, लेकिन उसकी पहुंच सीमित हो सकती है। ये सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि हमारी टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था और भविष्य की रीढ़ भी मानी जाती है। अगर हम रिसाइकलिंग को बढ़ावा दे, नई तकनीक पर भरोसा करें और अंतरिक्ष की संभावनाओं को खोजें, तो शायद हम उस दिन से बच सकते हैं जब सोना सिर्फ कहानियों में बचेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उस भविष्य के लिए तैयार है जहां सोना धरती से ज्यादा अंतरिक्ष में मिलेगा? आप क्या सोचते हो? क्योंकि जिस तरह से धरती से पूरी तरह से सोना गायब तो नहीं होगा, लेकिन बचा रहेगा। लेकिन इसकी चमक की कीमत हमें वैसे चौंका सकती है। चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया इस खजाने की दौड़ में सबसे आगे। बुर्किना फासो जैसे देश अपने चुनौतियों के बावजूद इस जंग में नया रंग भर रहे हैं, लेकिन फिर भी वही बात निकल कर सामने आती है कि कीमतें इसके आसमान छू रही है। उसके पीछे कारण यही है कि खदानों से जो सोना निकाला जा रहा है वो बहुत मेहनत वाला है, बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ से सोना निकाला जा रहा है इसकी वजह से, और मांग बढ़ती जा रही है ना। मांग बढ़ रही है तो इसलिए सारी चीज़ें महंगी होती जा रही है। अब आपको क्या लगता है सोना और कितना महंगा होगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये स्टोरी कैसी लगी ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।